Good morning. I am Bhagavat. Today we will discuss NCERT book Geography Class 10th Lesson First Resource and Development. इसके आप लोग पहले रिसोर्स डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन और लैंड रिसोर्सेज के विषय में देखें। आज हम इसमें सॉइल रिसोर्सेज के विषय में बताएंगे। सॉइल रिसोर्सेज क्या है, इसका क्या उपयोग है। Soil is the important renewable natural resource. It is medium of plant growth and support different types of living organisms. मिट्टी एक महत्वपूर्ण नवीकरण संसाधन है। यह पौधों के विकास के लिए और विभिन्न प्रकार के जीवन सजीव प्राणियों के लिए यह एक सहयोग देने या उसको विकास करने के लिए यह योगदान देता है। The earth is soil of living system. पृथ्वी ही सजीव प्राणी की या मिट्टी ही लिविंग प्राणी का तंत्र है। Take million of years from soil up to few centimeter depth. कुछ सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। Parents rock, bed rock, climate, vegetation, other form of life and टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में पेरेंट रॉक्स या मूल या चट्टानें, जलवायु, वनस्पति और अन्य प्रकार के जीव जंतु इसके मुख्य फैक्टर हैं जो मिट्टी बनने में योगदान देते हैं। वेरियस फैक्टर, इसके अलावा प्राकृतिक जो परिवर्तन है, प्राकृतिक तत्व हैं, इसमें प्राकृतिक तंत्र में टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग, बहता हुआ जल, हवा और ग्लेशियर या बर्फ, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स, इसके अलावा डिकम्पोजर्स जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं वह एक कंट्रीब्यूट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सभी मिट्टी के बनने में योगदान देते हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक के चेंजेस टेक प्लेस, सॉइल आर इक्वल इम्पोर्टेंस। ये केमिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के तत्व भी मिट्टी में समान महत्व देते हैं। सॉइल इज द कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, और यह मिट्टी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से मिलकर के बना हुआ है। यह मिट्टी के जो कुछ तत्व हैं, इसमें मूल रूप से देखा जाए तो टाइप सॉइल्स ऑफ अपर लेयर, जिसमें सड़े हुए गले पेड़ पौधे और मिट्टी और उसके महीन कण मिलकर के बने हुए हैं। उसके नीचे सब सॉइल विदाउट ऑफ रॉक ऑफ सैंड एंड सिल्टी, दूसरे प्रकार के जो सिल्टी हैं जो रेत की तरह से महीन कण के बने हुए हैं। उसके नीचे सब स्टॉर्म ऑफ वेदर्ड पेरेंट्स रॉक, या जो कठोर चट्टानें हैं भूमि की वह पाए जाते हैं, और उससे नीचे अनवेदर्ड ऑफ पेरेंट्स बेड रॉक, जो समतल चट्टानें मिलते हैं। ये सभी नीचे से ऊपर तक चट्टानों के टूट करके ही इन मिट्टी का निर्माण होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, इसके अलावा मिट्टी के बनने के और फैक्टर हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से मिट्टी की पहचान कर सकते हैं। कलर, रंग के आधार पर, थिकनेस ऑफ सॉइल्स, जो मिट्टी के जो कण हैं उसके टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी आयु, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर ये मिट्टियों को पहचाना जा सकता है। सॉइल इज द इंडियन कैन बी क्लासिफाई ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यह विभिन्न रूपों में इसको क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का वर्गीकरण। इंडिया हैज वाइड रिलीफ फीचर्स, भारत में अलग अलग प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं। लैंडफॉर्म, केमिकल, क्लाइमेटिक रिलीम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स, दिस कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिट्टी। ये मिट्टी में क्लाइमेट और वेजिटेशन, वनस्पति, ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बनने में और विस्तार में इसका योगदान देती है। तो भारत में जो सबसे अधिक, सबसे बड़े पैमाने पर मिट्टी पाई जाती है वह एलुवियल है, जिसको हम जलोढ़ या
जलोढ़ मृदा कहते हैं। दिस इज द मोस्ट widely spread importance soil in fact of entire northern plains are made of alluvium soil। इसमें उत्तर का मैदान यह सबसे अधिक जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। दिस हैव बीन डिपॉजिट बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। इसका डिपॉजिट, इस मिट्टी का जमाव 3 महत्वपूर्ण नदीय तंत्र के माध्यम से हुआ है, जिसमें इंडस, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दिस सॉइल ऑफ एक्सटेंड टू राजस्थान एंड गुजरात थ्रू नैरो कॉरिडोर। एलुवियम सॉइल इज दिस फाउंड इन ईस्टर्न कास्ट ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ डेल्टा महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। संपूर्ण उत्तर पंजाब से लेकर के और उत्तर प्रदेश, असम के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर के राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला तक इस मिट्टी का विस्तार जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। राजस्थान में एक पतरे गलियारे के रूप में इसको कॉरिडोर कहा जाता है। कॉरिडोर के रूप में यह गुजरात के तट तक यह मिट्टी फैली हुई, इसलिए यह सबसे अधिक और सबसे उपजाऊ मिट्टी में यह आती है और इस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज सैंड, सिल्ट और क्ले। भारत में 3 प्रकार के जो कण पाए जाते हैं वह सैंड, सिल्ट और क्ले, रेत और सिल्ट और क्ले महीन मृदा के रूप में पाए जाते हैं। एज वी मूव इन लैंड्स टूवर्ड्स ऑफ रिवर वैलीज सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम बिगर इन साइज। अगर हम समुद्र तट से लेकर वैली घाटी के ऊपरी क्षेत्र तक जाते हैं तो इसकी साइज में यह क्रमशः इसकी साइज बड़ी होती जाती है। जहाँ समुद्र तट में यह नदियाँ मिलती हैं उसके आसपास क्षेत्र देखेंगे तो यह क्ले बिल्कुल महीन कण की मिट्टी पाई जाती है। उसके ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे उससे मोटे कण वाली, और जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं घाटी के आसपास में बड़े या मोटे कण वाली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन द अपर कोर्स, ऊपरी क्षेत्र में विशेष करके जहाँ से ये नदियाँ वैली या घाटी से निकलती हैं उसके पास में ये बड़े कण के मिट्टी पाए जाते हैं। द नियर ऑफ स्लो ब्रेक नियर द स्लो प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप the soil are coarse such as soil more common in piedmonts plains such as द्रास, चो एंड तराई। भारत के पर्वतपदीय क्षेत्रों में जहाँ से नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं उसके क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसको द्रास कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बोल्डर का जमा होता है। उसके नीचे का क्षेत्र है जिसको चो कहा जाता है, उससे महीन कण की मिट्टी का जमा होता है, और उससे निचले क्षेत्र में जहाँ जल भरा होता है तराई कहा जाता है, और इसमें महीन कणों का जमाव पाया जाता है। इस प्रकार से ऊपरी पहाड़ी से अगर निचले क्षेत्र में नदियाँ आती हैं तो यहाँ पर 3 रूपों में मिट्टी का जमा होता है, जिसको द्रास, चो और तराई कहा जाता है। जहाँ पर बड़े करके ग्रेन्स या बड़े टुकड़े के पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में नदियां आते ही विलुप्त हो जाती हैं, वहां पर उनकी धाराएं दिखाई नहीं देती है। और इसके बाद चो या महीन कण वाले मिट्टी के क्षेत्र में इनका जमाव पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर ग्रेन्स आर कंपोनेंट्स सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। इसके कण के आधार के या इसके क्षमता या अनाज उगाने के साथ साथ दूसरे प्रकार से मिट्टी के एज के आयु के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। देयर एज एलुवियम सॉइल क्लासिफाई ऑफ ओल्ड बांगर और न्यू एलुवियम खादर। यह मिट्टी को इसकी आयु के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक बांगर और दूसरा खादर। बांगर सॉइल हैज हायर कंट्रैक्शंस ऑफ कंकर नोडल देन ऑफ खादर।
बांगर मिट्टी में अधिक मात्रा में कंकड़ की मात्रा पाई जाती है, कंकड़ की गांठें पाई जाती है। और जबकि खादर है जो नई मिट्टी का जमाव नदी तटीय क्षेत्रों में होता है, यह खादर मिट्टी कही जाती है। एंड दिस ऑफ फाइन पार्टिकल्स मोर ऑफ फर्टिल्स देन बांगर, और यह खादर मिट्टी महीन कणों से बनी होती है, यह बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जिन क्षेत्रों में बांगर मिट्टी है उन क्षेत्रों का सुधार करके और अधिक कृषि के प्रयोग में लाया जा रहा है। एलुवियल सॉइल्स एज होल वेरी फर्टिल, पूरा जलोढ़ मिट्टी यह पूरा अधिक से अधिक उपजाऊ है। मोस्टली दिस सॉइल्स कंटेन एक्विट प्रॉपर्टेशन ऑफ पोटास, इस मिट्टी की विशेषताएं इसमें पोटास की मात्रा, फास्फेरिक एसिड, लाइम्स और ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इस मिट्टी में सबसे अधिक शुगर केन्स, पैडी, वीट, अदर सेरल्स क्रॉप और पल्सेस का प्रोडक्शन होता है। इस मिट्टी में गन्ना, धान, गेहूं, अन्य प्रकार के अनाज और दलहन का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, इस क्षेत्र में अधिक उत्पादकता होने के कारण से रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल इफ द इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, इस क्षेत्र में अधिक मिट्टी उपजाऊ होने के कारण से, अधिक कृषि योग्य होने के कारण से जनसंख्या का निवास भी अधिक होता है। इन द डेयर्स एरिया मोर अल्काइन कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, जिस मिट्टी में क्षारीय या उसरीली मिट्टी है उसको प्रॉपर अच्छी तरह से सुधार करके, ट्रीटमेंट करके, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करा करके इसे उपजाऊ बनाया जा रहा है। ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज द ब्लैक इन कलर, यह मिट्टी काले रंग की होती है। एंड आल्सो नॉन इज द रेगुर सॉइल, और इसको दूसरा रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज द आइडियल ग्रोन इन कॉटन एज इट इज आल्सो नॉन एज द ब्लैक सॉइल कॉटन, इस मिट्टी में कॉटन कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए कपासी मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। It is believed that climate condition along with parent rock material are the important factor for formation of black soil, इसमें चट्टानों के टूटने से, लावा के टूटने से इस मिट्टी का विकास हुआ है। दिस सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल ऑफ डेक्कन ट्रेप्स या बेसाल्ट क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। स्प्रेड ऑफ ओवर नॉर्थ वेस्ट दक्कन प्लेट्यू प्लेट ऑफ मेड ऑफ लावा, और दक्कन प्लेट्यू में लावा के टूटने से इस मिट्टी का विकास हुआ है। दिस डे कवर ऑफ प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये मिट्टी देखिए दक्कन का दक्षिण का पठार, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यह मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह दक्कन के दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में भी इस मिट्टी का विकास है। छत्तीसगढ़, ईस्टर्न ऑफ साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, गोदावरी कृष्णा वैली, गोदावरी कृष्णा वैली के क्षेत्रों में भी इस मिट्टी का विकास हुआ है। ब्लैक सॉइल मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, इस मिट्टी में इसके कण बहुत ही महीन होते हैं और क्लेली बहुत ही महीन कण के मटेरियल पाए जाते हैं। दिस इज नॉन ऑफ द वेल नॉन ऑफ फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, इसकी नमी धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस मिट्टी की विशेषताएं हैं कि इसकी मिट्टी की जल धारण की क्षमता अधिक होती है। यह अधिक पोषक तत्व या अधिक इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, सच जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम्स। दिस सॉइल इज जनरली पुअर इन फास्फेरिक कंटेंट्स, इसमें फास्फेरिक की मात्रा कम पाई जाती है। दे डेवलप ऑफ डीप क्रैक्स ड्यूरिंग ऑफ हॉट वेदर, गर्मी के दिनों में अधिक गर्म हवाएं चलने के कारण से इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिसमें चलना बहुत ही कठिन हो जाता है। विच हेल्प ऑफ द प्रॉपर इरेशन ऑफ सॉइल्स, और इस मिट्टी में अधिक मात्रा में दरारें या हवा के स्रोत बन जाते हैं, इसमें हवाओं का मिश्रण अधिक हो जाता है। दिस सॉइल इज द स्टिकली वेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस ऑफ
tilled up immediately after the first shower और ड्यूरिंग द प्री मानसून। इसमें जब अधिक नमी हो जाती है तब भी ये अधिक सिकली चिपचिपाहट हो जाती है, इसलिए इसमें काम करना अधिक कठिन होता है। टेल अप इमीडिएटली, पहली मानसून के प्री मानसून पहली वर्षा के साथ इसकी जुताई करके इसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, क्योंकि अगर अधिक समय तक अगर अधिक वर्षा हुई तो इतनी चिपचिपाहट हो जाती है, इसमें काम करना अधिक मुश्किल हो जाता है। इसमें एग्रीकल्चर वर्क, इसलिए पहली मानसून के साथ इसका एग्रीकल्चर वर्क शुरू हो जाता है। रेड एंड येलो सॉयल, रेड सॉयल डेवलप और क्रिस्टलाइन इग्निस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। ये मिट्टी उन क्षेत्रों में जहां पर आग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जहां कम वर्षा होती है, इन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होता है। इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण पठार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। येलो एंड रेड सॉयल आल्सो फाउंड इन उड़ीसा। ये रेड और येलो सॉयल जो उड़ीसा, यह मैप में आप देख रहे होंगे, रेड और सॉयल जो रेड कलर से दिखाया गया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में इस मिट्टी का अधिक से अधिक विकास हुआ है। मिडिल ऑफ गंगा प्लेन्स एलॉन्ग विथ पैमिडी जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र क्षेत्र में है। दिस सॉइल ऑफ डेवलप ऑफ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ये मिट्टी रेडिश कलर की जब यह आयरन के साथ डिफ्यूजन होते हैं। क्रिस्टलाइंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक लुक एट द येलो व्हेन ऑफ ऑक्साइड अकर्स इन द हाइड्रेट फॉर्म। अगर यह मिट्टी हाइड्रोजन या वाटर्स के साथ मिलने पर इसका रंग पीला दिखाई देने लगता है। ऐसे ही सामान्य रूप में देखें तो रेड, अगर यह पानी के साथ मिल जाती है तो इसका रंग पीला हो जाता है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ऑफ लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटराइट सॉइल जिसका अर्थ है लैटिन वर्ड में लेटर अर्थात ईंट या ब्रिक के समान, जिसका रंग ईंट के समान, लेटर का जो शब्द लैटिन वर्ड्स में मुख्य शब्द मिलता है जिसका अर्थ होता है ईंट। दिस लेटराइट सॉइल डेवलप मीन्स एरिया हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर अधिक तापमान होती है और भारी वर्षा होती है। एज रिजल्ट ऑफ इंटेंस ऑफ लीचिंग ड्यू टू हैवी ऑफ रेन्स, इस अधिक वर्षा के कारण से इस मिट्टी में जो ऊपरी परत है वह बह जाती है और अधिक तापमान के कारण से इसके जो मुख्य बैक्टीरिया हैं या पोषक तत्व हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस मिट्टी में जो यह आप मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी में अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण से यह उपजाऊपन इसके कम हो जाते हैं। फिर भी इस मिट्टी को सॉइल इज द लो because the microorganisms particularly of decomposed like a bacteria get destroyed due high temperature. Laterite soils are suitable for cultivation with adequate dose of manure and fertilizer. इसके बैक्टीरिया नष्ट हो जाने के कारण से इसके अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स खाद का प्रयोग करके इस मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाया जाता है। दिस सॉइल आर नेमली फाउंड, यह मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरिया उड़ीसा और असम में पाई जाती है। आफ्टर अडॉप्टिंग ऑफ एप्रिशिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पार्टिकुलर इन हिली एरिया, इसमें पर्याप्त मात्रा में नए प्रकार की मिट्टी का कंजर्वेशन करके विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस मिट्टी को चाय और कॉफी के उत्पादन करने के लिए उपयुक्त बनाया गया है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इस लाल मिट्टी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में यह सबसे अधिक कैश्यू नट्स काजू की खेती के लिए उपयुक्त बनाया गया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर का प्रयोग करके
Arid soil. Arid soil ranges from red to brown in color. Arid soil का कलर रेड, ब्राउन और रेड कलर में पाए जाते हैं. दे आर जनरली सैंडी एंड टेक्सचर एंड स्लाइन इन नेचर. ये सैंडी रेतीले होते हैं, इसके कण बड़े होते हैं. अनस्लाइन इन, और ये नमक की तरह से या लवणीय प्रकृति के होते हैं. इन सम एरिया द salt content the is very high and common salt obtained by evaporating the water. कुछ क्षेत्रों में जहां पर अधिक मात्रा में साल्टी मिट्टी है, इसमें नमक पाने के लिए इस मिट्टी को में से वाटर को इवेपोरेट करके इसके जल को वाष्पीकरण के माध्यम से हम नमक को प्राप्त करते हैं. ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, यह शुष्क जलवायु होने के कारण से हाई टेम्परेचर इवापोरेशन इज फास्ट एंड सॉइल लक ह्यूमस एंड मॉइस्चर्स. इस मिट्टी में अधिक तापमान, अधिक मात्रा में वाष्पीकरण और तेज से वाष्पीकरण होने के कारण से ह्यूमस की मात्रा और मॉइस्चर दोनों की कमी पाई जाती है. लोअर हेरिजोन्स ऑफ सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकड़. निचले क्षेत्रों में इसमें कंकड़ की ग्रंथियां पाई जाती है. विकास देज आर इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट ऑफ डाउनवर्ड्स. इसके कारण से निचले क्षेत्रों में कंकड़ की मात्रा अधिक बढ़ जाती है. द कंकड़ लेयर फॉर्मेशंस इन बॉटम हॉरिजॉन्स रिस्ट्रिक्ट इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. यह कंकड़ अधिक होने से यह पानी का अधिक तेजी से क्षरण करता है, जिससे पानी ऊपर रुक नहीं पाते हैं और तेजी से फिल्टर होकर नीचे चले जाते हैं. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. इसका प्रॉपर सिंचाई के माध्यम से इस मिट्टी को कल्टिवेबल कृषि योग्य बनाया जा रहा है. इस स्थिति में पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में जहां पर मिट्टी यह अधिक मात्रा में उसरीली थी, अब ये देख रहे हैं क्षेत्र जहां पर यह पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर यह मिट्टी अधिक मात्रा में रेतीली थी. लेकिन इन क्षेत्रों में सिंचाई करके अब इस क्षेत्र को अधिक से अधिक सुधार करके कृषि योग्य बनाया जा चुका है. इसलिए इन क्षेत्र में कृषि को सुधार करने के और कृषि या मिट्टी को उपयोगी बनाया जा रहा है. Forest soil. These soil are found in hilly and mountain area. यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है. Where sufficient forest available, जहां पर पर्याप्त मात्रा में वन उपलब्ध हैं. Where sufficient rains forest, जहां पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं. The soils of texture various, यह अलग अलग रूपों में अलग अलग कण के रूप में पाए जाते हैं. According to mountain environment where the are formed, यहाँ पर जो मिट्टी बनती है they are loamy silty, यह लोमी मिट्टी और सिल्टी. वैली साइड्स, वैलीज के निचले क्षेत्रों में आर कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप, पहाड़ी की ऊपरी ढालों पर इस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है. इन द स्नो कवर्ड एरिया, जहां पर बर्फ ढकी हुई क्षेत्र है ऑफ हिमालय के, दिस सॉइल्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिनुडेशंस एंड एसिडिक ऑफ लो ह्यूमस कंटेंट. अधिक मात्रा में बर्फ ढके रहने के कारण से इसमें एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है. इस मिट्टी में उपजाऊपन कम होती है. दिस सॉइल इज द फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ वैली, यह
निचले क्षेत्रों में, पहाड़ी घाटी के निचले क्षेत्रों में विशेष रूप से इसका विकास होता है। ऑन द ट्रेशल एलुवियम फर्स आर फर्टिल्स, इसमें जलोढ़ पंख के रूप में या इस मिट्टी का विकास होता है। तो इस प्रकार से ये हम 6 प्रकार की मिट्टियों, 5 के प्रकार की मिट्टियों को देखें। इस मिट्टी में एक दूसरे का डिफरेंट क्या हो सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलुवियम सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलुवियम सॉइल्स एंड एरिड सॉइल? तो ये सभी विषयों के या सभी मिट्टियों के विषय में एक दूसरे की विशेषताओं को पूछा जा सकता है। ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसको दो रूप में देखा। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है और इसकी विशेषताएं क्या है। जैसे पहले हम एरिया को देखते हैं, किस एरिया में पाई जाती है और इस मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं। अब सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, मिट्टी का हम इरोजन, इसका कटाव कैसे होता है और हम इसके कंजर्वेशन कर सकते हैं। Denudations of the soil cover and subsequent washing down describe as soil erosion। मिट्टी की ऊपरी परत जो ढकी हुई है वह कट करके या किसी माध्यम से धुल करके नीचे बहना ही सॉइल इरोजन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, इसमें दोनों प्रक्रियाएं फॉर्मेशन और इरोजन दोनों साथ साथ चलती हैं। गो ऑफ simultaneously and generally there is balance between the two। इन दोनों के बीच में बैलेंस या संतुलन के लिए दोनों का होना आवश्यक है। एक स्थान से मिट्टी का कटाव होता है तो दूसरे स्थान पर जमा होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्बेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। यह प्रक्रिया में मानव के क्रियाकलाप के कारण से यह मिट्टी अधिक मात्रा में यह डिस्टर्ब हो जाता है। जब मानव इसमें हस्तक्षेप करता है तो यह जो दोनों प्रक्रिया है इसमें डिस्टर्ब होने लगते हैं, इसमें कमियां आने लगती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ऑफ डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, ओवरग्रेजिंग, पशुचारण, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, निर्माण और खनन, ये क्रियाओं के कारण से जो ह्यूमन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और यह मिट्टी के बनने में या कहीं कहीं मिट्टी के कटाव में योगदान देते हैं। वाइल इज द नेचुरल फैक्टर्स, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है लाइक ऑफ वेंट्स, ग्लेशियर एंड वाटर लेड टू सॉइल इरोजन, ये सभी जो हवा, जल और बहते हुए बर्फ की नदी जो मिट्टी के कटाव में और उसके बनने में योगदान देते हैं। द रनिंग ऑफ वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल्स मेक डीप चैनल्स ऑफ गुल्लीज एंड लैंड बिकम ऑफ अनफिट फॉर कल्टिवेशंस नॉन एज द बैडलैंड। लगातार बहते हुए, यह फिगर देखेंगे कि यहाँ पर जो नाली की आकृति बनी हुई है इसके माध्यम से मिट्टी का अधिक से अधिक बह करके निचले क्षेत्र में जाना, यह नाली की आकृति ही यह गुलीस कहा जाता है। और यह गुलीस इरोजन के कारण से यह मिट्टी या यह भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, जो कृषि योग्य में नहीं होती है और इसको बैड लैंड के नाम से जानते हैं। जैसा चंबल रीजन में इस प्रकार के बैड लैंड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। समटाइम्स ऑफ वाटर फ्लो ऑफ सीड्स ऑफ लार्ज एरिया सोन एट द स्लोप, कुछ क्षेत्रों में यह मिट्टी के ऊपरी सतह से अधिक मात्रा में तेजी से वाटर का फ्लो हो जाता है। इन सम केस ऑफ टॉप सॉइल वाश्ड, और इससे मिट्टी की ऊपरी सतह बह करके चली जाती है। और ऐसे में सीट इरोजन, जैसा देख रहे हैं कि यह पूरे एरिया एक समतल मैदान के रूप में है। इसमें से हवा के द्वारा, जल के द्वारा विभिन्न प्रकार से मिट्टी जो कट करके बह जाती है और यह ऊपरी ढाल से निचले क्षेत्र में चली जाती है, इसको सीट इरोजन के नाम से जाना जाता है। सॉइल आल्सो ऑफ डिफेक्ट ऑफ प्लॉविंग, यह गुलीज इरोजन का है और यह कुछ डिफेक्टिव मेथड से हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो यह
जो जुताई का, अगर हम जुताई की प्रक्रिया ऊपर से नीचे करते हैं तो इसमें डीप चैनल्स बन जाता है, जिसको रॉन्ग मेथड प्लाविंग कहा जाता है। ये रॉन्ग मेथड प्लाविंग से अप टू डाउन ऑफ अर्थ चैनल्स ऑफ क्विक लीडिंग ऑफ वाटर इरोजन, और इसके कारण से ये वाटर इरोजन या अधिक मात्रा में तेजी से होता है। इसलिए हमको यह प्लाविंग की क्रिया जो कंटूर लाइन प्लाविंग कहा जाता है, समुच्च रेखी एक समान जो हाइट है इसके पैरेलल जुताई करना, या जहाँ ढाल है उसके विपरीत ढाल के खेतों की जुताई करना, यह है आप कंटूर मेथड प्लाविंग, जिससे स्लोप में ऊपर से नीचे वाटर का फ्लो यह कंटिन्यू धीमा पड़ जाता है, और इसके कारण से यह मिट्टी का कटाव कम होता है। दूसरा मुद्दा है ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग के माध्यम से भी अगर हम ऊपर से नीचे चैनल्स बनाते हैं तो यह गहरी तेज नालियाँ हो जाती है, जिसके कारण से यह मिट्टी का कटाव तेजी से, इसलिए इक्वल हाइट को डिवाइड करके और सीढ़ीदार खेती, जिसको हम ट्रेस फार्मिंग कहते हैं। ट्रेस फार्मिंग में लार्ज फील्ड ऑफ डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड ग्रास ऑफ लेफ्ट बिटवीन ऑफ क्रॉप्स, और इसके बीच में हम ग्रास या लगाते हैं, फसल लगाते हैं, जिसके कारण से मिट्टी का कटाव कम होता है, और इसको हम ट्रेस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तीसरे है जो हम पूरे मैदान को छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके और इसमें घास की पट्टियां लगा देते हैं, और इस घास की पट्टियों को स्ट्रिप्स क्रॉपिंग के माध्यम से, पट्टियों के माध्यम से जो हवा तेज या वाटर का फ्लो होता है इसको रोकने का काम करता है, और इसके माध्यम से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। विंड इरोजन एक्सप्लोज करने के लिए यह जो हवाएं तेज चलती है और इसके कारण से मिट्टी का कटाव होता है। शेल्टर बेल्ट, हम देख रहे हैं किनारे खेते जो बने हुए हैं उसके किनारे किनारे पेड़ पौधे जो लगाते हैं, जिससे हवा के जो प्रभाव है उसको कम करता है, और इस प्रकार से यह कृषि के साथ साथ इसको सुधार करने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए यह सबसे बड़ी योगदान देता है। शेल्टर बेल्ट के माध्यम से मिट्टी का कटाव और फसलों के नुकसान को रोकने का काम करता है। शेल्टर बेल्ट हैज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली सबक्वेंट ऑफ डून्स एंड एस्टेब्लिश्ड ऑफ डिजर्ट वेस्टर्न। अब जहाँ पर वेस्टर्न क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में जहाँ पर दून्स बने हैं उसके आसपास भी कतारबद्ध पेड़ लगा करके और मरुस्थल को रोकने, पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसे पेड़ पौधों लगाकर उसके विस्तार को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट मुख्य रूप से माना जाता है। अब इस लेसन को कंप्लीट कर हुआ, अब इसके माध्यम से आप कुछ प्रश्न उत्तर है जो अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे, और ये लेसन आप पुनः पढ़ करके जहाँ पर कोई भी आवश्यकता होती है या पुनः नहीं समझ में आएगा वीडियो बार बार देखें और पढ़ने का काम करें। थैंक यू वेरी मच। ये लेसन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में।